अरब कंट्रीज में भी एक प्रसंग आता है कि जब मोहम्मद साहब किसी जंग से लौट रहे थे तो इनकी आयशा बेगम, जो इनकी सबसे प्रिय बेगम थी, वो अपने हाजत के लिए गई हुई थी, पीछे छूट गई। एक सैनिक लेकर के आता है, मोहम्मद साहब को शंका हो जाती है कि आखिर इस नौजवान सैनिक के साथ क्यों आ रही हैं। इसके बदले में आयशा को तो छोड़ा, अपनी 16 बीवियों को केवल तलाक नहीं दिया था, 16 बीवियों से अलग हो गए थे। शुक्र करो अल्लाह मियां का, जो उन्होंने आयत भेज दी कि नहीं तुम्हारी बीवियां पाक हैं, और वरना तो इनकी 16 बीवियां चली गई थी। हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी के पास, और आज कुछ कड़े प्रश्न करते हैं जो जनता में इस समय 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई गई है, तो क्या दलितों का वोट लेकर के मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या इनकी श्रद्धा है? इस विषय पर चर्चा करते हैं आज चेयरमैन साहब से। सर जी, दादाजी ये बताइए सर कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अंबेडकर जयंती मनाने गए थे अंबेडकर जी के जन्म स्थली पर, तो क्या उनकी ये श्रद्धा थी या वोट बैलेंस को देख के गए थे वहाँ पर मनाने? निसंदेह जी, हम प्रत्येक महापुरुष से अपनी श्रद्धा ही रखते हैं जी, क्योंकि हमारे वेदों में जी जो हमारे अंदर 3 देवियां पाई जाती हैं, उनमें वाणी, श्रद्धा जी और सरस्वती, ये 3 का हमारे यहाँ वास है हमारे शरीर के अंदर। तो श्रद्धा तो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर गई जी। हम लोग सनातन वैदिक धर्मी हैं जी जी, तो हम श्रद्धावश ही जाएंगे जी, हम स्वार्थवश नहीं जाते हैं जी। और जिन लोगों ने बाबा साहब को स्वार्थवश माना है जी, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जी जी, लेकिन उनमें और हम में अंतर है जी। मोदी जी ने जो पहल की जी, अति सराहनीय। और दूसरी चीज मैं अंबेडकर जी के लिए कहना चाहता हूं जी, जो लोग उनको केवल दलितों का मसीहा मानते हैं जी, उनकी भी सोच बहुत गलत है। हमारे संविधान में जी बाबा साहब अंबेडकर ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया है जी। हां, शोषित, वंचित और दलित के उत्थान की बात जी उन्होंने जरूर की है, जैसे ताकि सामाजिक समरूपता जी आ सके जी जी, समानता की बात की है। वहां पे उन्होंने आरक्षण का भी बात किया है कि दलित जात या देखिए छोटे व्यक्ति को जी अगर आप अपने बराबर लाना चाहते हो जी, तो फिर आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा जी, और उन्हें कुछ विशेष देना पड़ेगा जी। तो ये बाबा साहब की अगर सोच थी जी जी, तो ये कोई बुराई नहीं है जी। और हमने इसको, हमारे देश ने, हमारे समाज ने, सवर्णों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया जी, इसका कहीं पर विरोध नहीं आया है जी। अच्छा, एक और छोटा सा प्रश्न है कि ये 2021 में ही प्रधानमंत्री जी क्यों गए? जाने को ये पहले भी जा सकते थे, जब गुजरात मुख्यमंत्री थे तब जा सकते थे, और कोई नेता नहीं गया, माननीय प्रधानमंत्री जी गए, लेकिन ये 2021 में ही क्यों गए? इससे पहले भी तो जा सकते थे। देखिए, हम लोग ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं जी। हर चीज का एक समय होता है, वक्त निर्धारित है जी, समय निर्धारित है, कब क्या होना है जी। अब कोई ये सवाल करे कि मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पहले क्यों बने रहे, उन्हें तो सीधे प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था करके जी। तो जब ईश्वर ने चाहा जी, जब वक्त आया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, और जब वक्त आया तो अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए पहुंचे जी, क्योंकि इस समय
जो हमारे एक समाज का वातावरण बन रहा है जी, ये वातावरण बड़ा दूषित है जी। वैसे इस समय 3 से 4 दिनों से लगभग पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार जो है दलितों के जो है महान व्यक्तियों का जो है सम्मान कर रही है, उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। जैसे तमाम पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अंबेडकर जयंती है, ये सब चीज़ अब मनाना शुरू किया है वोट बैलेंस के लिए। तो ये क्या एक अपवाद है या सच है? थोड़ा सा मैं आपकी ये जो प्रश्न है जी, इसको मैं जरूर सुलझाना चाहूँगा जी, और इसको मैं धार्मिक दृष्टिकोण से सुलझाना चाहूँगा। देखिए, हम लोग वैदिक सनातन धर्मी लोग हैं जी, और हमारी पार्टी विचारों और संस्कारों की पार्टी है जी। हमारे संस्कार रहे क्या हैं, हमारा धर्म है क्या है, जी, मैं संक्षेप में इसे बता देता हूँ। जी, रावण की माता का नाम सुमाली था, जी, राक्षसनी थी। प्रण निवेदन लेकर के जाती है सूर्यऋषि के पास, जो ब्राह्मण होते हैं। जी, उस समय प्रणय निवेदन किसी स्त्री के स्वीकार करने की प्रथा नहीं थी। जी, जी, उन्होंने प्रणय निवेदन उनका स्वीकार किया। रावण का जन्म हुआ, जो महान बलशाली, जी, महाबुद्धिमान जी, व्यक्ति था। ब्राह्मण के द्वारा क्या राक्षसी कुल में उत्पन्न सुमाली को तिरस्कृत किया गया? नहीं किया गया। राजा दुष्यंत, जी, शकुंतला का गंधर्व विवाह, वो ऋषि पुत्री थी, वो राजा थे, हुआ, बिल्कुल किसी ने विरोध नहीं किया। सही है। और परिणाम स्वरूप भरत पैदा हुए, जी, जिनके नाम से ये देश भारत है। जी, आप आइए महाभारत काल में, जी, भीम, हिडम्बा नाम की राक्षसनी ने उनसे प्रणय निवेदन किया, जी, स्वीकार किया। हे दृष्टि से भीम ने देखा हिडम्बा को? नहीं देखा। घटोत्कच पैदा हुआ, जी, महाबलशाली, महाबलवान। सही है। एक उदाहरण दूं, हजारों उदाहरण मिलेंगे। हमारे यहां वैदिक सनातन धर्म में जी, ये भेदभाव नहीं थे। और मैं फिर आगे बढ़ाता हूं आपको। जी, हमारे यहां जब राजतंत्र आया, चाहे आप विक्रमादित्य से शुरू कर दीजिए जी, और मुगल शासनकाल तक चले आइए, जी, नंद वंश चले आइए, गुर्जरों का राज रहा है, यदुवंशी रहे हैं, गुप्त वंश रहा है, मौर्य वंश रहा है, जी, तोमर राजा रहे हैं, गुर्जर राजा रहे हैं, मराठे रहे हैं। सही है। ये सारे राजपाट ये जितने भी रहे हैं, हमारे यहां वेदों में राजा का जो कर्तव्य है जी, वो प्रजा पालन का है। और प्रजा वर्णीय व्यवस्था में विभाजित होने के बावजूद जी, ये समाज को उत्थान करने का एक परस्पर मिला हुआ अंग है। जी, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हमारे शरीर के किसी भी अंग को आप हमारे शरीर से अलग कर दीजिए, शरीर हमारा अपाहिज हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसी तरह से ये जो सामाजिक व्यवस्था है जी, हमारे वैदिक धर्मानुसार, इसमें सारे लोगों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप कार्यों का विभाजन हुआ है। जी, हाँ, इतना जरूर आता है जी, हमारे यजुर्वेद के अंदर जी, कि वैश्य को अनपढ़ शूद्र से कृषि कार्य कराना चाहिए। जी, इसके अतिरिक्त कहीं पर भी
और राजाओं के उसमें भी आप आ जाइए। जी जी। किसी राजतंत्र में, एक सेकंड में मैं बात पूरी कर लूं क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी। किसी भी राजा का नाम ले लीजिए, विक्रमादित्य से लेकर के और ईसा पूर्व के राजाओं तक जी, और उसके बाद जब तक ये मुगल नहीं आए तब तक आप एक घटना दलित उत्पीड़न की आप मुझको बता दीजिए। और जो लोग कहते हैं उनका भी मैं थोड़ा सा अमित जी 1 सेकंड का वाक्य लूंगा क्योंकि बड़ी गंभीर विषय में उतर चुका हूं। जी। जिन लोगों ने महात्मा तुलसीदास की रामायण पर उंगली उठाई, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसका उदाहरण दे करके शूद्रों के उत्पीड़न की बात आई है जी। उन्होंने रामायण की उस दूसरी चौपाई को नहीं पढ़ा जहां पर यह भी लिखा हुआ है, सब नर करहि परस्पर प्रीति जी, चलहि सुधर्म सदा सुत नीति जी। तो जब सब जन परस्पर प्रीति रखने वाले थे और वेदानुकूल चलने वाले थे जी, तब ये शूद्र उत्पीड़न की बात कहां से आ गई? ये कवि के, देखिए कवि जब लिखता है जी जी, तो छंद अलंकार तमाम चीजें, व्याकरण सही, सब चीजें होती हैं उसमें जी। मैं आपको बताना चाहता हूं जरा सा इन विद्वानों से जिन्होंने इस चौपाई का ये अर्थ निकाला, जरा सा इसका भी अर्थ निकालें। हरि गए हर से मिलन, हरि बैठे हरि पास जी, हरि कूदे हर में गए और तब हर है उदास। अब यहां पर अनुप्रास अलंकार में हरि शब्द सांप, मेढक और जल से आया हुआ है जी। अगर इन विद्वानों से इसका अर्थ पूछ लिया जाएगा तो ये इसका अनुवाद ये करेंगे कि भगवान जी भगवान से मिलने गए और भगवान जी भगवान के पास बैठे थे, भगवान जी भगवान में कूद गए और भगवान जी निराश हो गए जी। तो ये वो विद्वान हैं। आपके कहने का मतलब कि ये अर्थ का पूरा अनर्थ कर देंगे। ये विद्वान लोग हैं जी, ये कुछ भी कर सकते हैं जी। इतने विद्वान लोग हैं ये तक नहीं जानते। मैं अपने ही धर्म की, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं स्वयं, अम्मी जी थोड़ा गहराई में जा रहा हूं, हो सकता है आप चैनल पे इंटरव्यू ले रहे हैं जी, आपकी कुछ सीमाएं हैं, मैं जानता हूं जी जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, संक्षेप में बताना चाहूंगा जी। हमारी इसी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण जो हमारे मूल है रामचरित्र का, किस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रावण के मरने के बाद लक्ष्मण जी उनसे कोई ज्ञान लेने गए थे। किस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है? ये प्रक्षेपित है उत्तरकांड जी, उत्तरकांड प्रक्षेपित है जी। कहां पर सीता का वनवास लिखा हुआ है? लवकुश का जन्म तो वंश परंपरा के लिए हो सकता है जी। कहां पर ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं? रामचरितमानस में कहां पर लिखा हुआ है? रावण का वध चाहे 31 तीर से हुआ हो, चाहे वाल्मीकि रामायण में अमोघ अस्त्र से हुआ हो, ब्रह्मास्त्र से हुआ हो जी। सर कटा है उधर और हाथ और सर नाभि का शोषण हुआ है इधर जी। मरने के बाद कौन सा ज्ञान लिया जाता है? लेकिन नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैंने बचपन में एक राधे श्याम रामायण पढ़ी थी, उसमें यह लिखा हुआ था। लेकिन इन रामायणों को कभी मान्यता नहीं मिली। और हमारा हिंदू धर्म, अभी ये रामायण चली, आपने देखी होगी रामानंद सागर की, कहां तक रामायण को दिखा करके ले गए? अनावश्यक चीजें जो जोड़ी गई। मैं भगवान कृष्ण पर आना चाहता हूं। 12 साल की उम्र तक गोकुल में रहने वाले बालक कृष्ण जी, कंस का वध करने के लिए 12 वर्ष की उम्र में आने के बाद मथुरा में रुक जाते हैं और मथुरा में रुकने के बाद रुक्मिणी से प्रेम विवाह होता है, उनका अपहरण कर लाते हैं जी। लगातार जरासंध के आक्रमण, शिशुपाल का वध करने के बाद लगातार उनके आक्रमणों से आजिज होकर के द्वारिका चले जाते, 24 घंटे में द्वारिका बसाते हैं। और द्वारिका बसाने के बाद कृष्ण जी कहां पर आते हैं? महाभारत काल में आते हैं, कुरुक्षेत्र में आते हैं जी। लौट करके गोकुल कब चले गए? 1600 पटरानियां कहां गई?
अगर कोई ये कहे कि 12 साल का बालक 1600 रानियों के साथ शयन करता रहा होगा, मैं समझता हूं कि हमारे धर्म का इससे बड़ा अपमान कहां से होगा। सही। मैं फिर बताना चाहता हूं आपको, हमारे वेद उपनिषद गीता के बाद कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। ये जितने वाद के ग्रंथ लिखे गए हैं, ये जिनमें कथा कहानियां लिखी गई हैं, ये सब या तो स्वार्थवश लिखी गई होंगी या अज्ञानतावश लिखी गई होंगी। वैसे अब तो गीता प्रेस की जहां तक बुकें ढूंढने जाओ तो मिल भी नहीं रही हैं, बंद होने की कगार पे आ गई है। तो इस पे एक बार सरकार को ध्यान देना चाहिए कि शायद गीता प्रेस का फिर से एक बार जागृत हो सके और वो हम लोगों को, जो नवयुवक और नई पीढ़ियां आ रही हैं, उनको भी ये ज्ञान मिल सके। जैसे आज आपने बताया, तो हमारे बहुत से दर्शकों को भी ज्ञान मिला कि कोई भी व्यक्ति हो या राक्षस हो, मरने के बाद तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता है। हमने भी देखा है, हॉस्पिटल में भी देखा है कि जब लोग मर जाते हैं नहीं बोल पाते हैं। तो रावण के मरने के बाद लक्ष्मण जी कहाँ से ज्ञान लेने चले गए? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये बात भी सही है कि 1600 पटरानिया के साथ शयन करना, लेकिन जहां पर बात यह है कि एक बालक कंस का वध कर सकता है, तो उसमें तो जायज सी बात है कि उस बालक में फिर ढेर सारी बल होंगे, बलशाली होगा। देखिए, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी, और संभावनाओं पर टिप्पणी तो कतई नहीं करनी चाहिए। जी जी। प्रेम एक अलग चीज है जी। अच्छी बांसुरी बजाते थे, सुंदर थे जी। उनके कुछ ऐसे कार्य थे जिनसे वहां की गोपियां, क्या पूरी जनता प्रभावित हो चुकी थी। सही। तो जाहिर सी बात है कि उनसे प्रेम करना, जी, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, ये एक अलग विषय हो सकता है। जी। आज उनसे दुनिया प्रेम करती है। सही है। दुनिया प्रेम करती है और न जाने कितने लोग आज भी कृष्ण से विवाह कर लेते हैं। आज कहाँ कृष्ण है? जी हाँ, कृष्ण। तो ये तो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन कृष्ण को 16 पटरानियां रखने की बात कहां तक सार्थक है? जी, भगवान थे। सही है। उनसे तो पूरा संसार प्रेम करता था। बिल्कुल। और कायदे से देखा जाए तो जो प्रेमी होता है उससे प्रेम करने वाला तो उसकी प्रेमिका ही हुई। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये कृष्ण भगवान गोली भी देते हैं? लोगों के सपने में आते हैं और झूठा वादा करके चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारे सपने में मैं आपको बता दूं जी, अज्ञानी लोग हैं। पहली चीज मैं बता दूं, आपने एक बार ज्ञान की बात की है जी। देखिए, हमारा शरीर त्रिगुणी है जी। त्रिगुणी कैसे क्या है इसको मैं आपको बता दूं। आपका शरीर क्या होना चाहिए? 3 गुण कौन होने चाहिए? आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बिल्कुल। और स्वस्थ होने के साथ में मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मैं यजुर्वेद से कह रहा हूं। जी जी। ठीक है, आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए जी। और तीसरा गुण क्या होना चाहिए? वो ज्ञानी होना चाहिए जी। उसको ज्ञान भी होना चाहिए जी। जो त्रिगुणी है, जी, जो शरीर त्रिगुणी है वही मनुष्य का शरीर है जी। इसमें एक गुण को हीन कर दीजिए आप, जी, वो अपंग हो गया। सही है। ये शारीरिक रूप से अपंग नहीं, मैंने कहा था मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जी। अब रह गई ज्ञान की बात, शिक्षा की बात। तो हमारे यहाँ यजुर्वेद में ही एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि माँ अपने गर्भ से शिशु को पैदा करने के बाद गुरु के गर्भ में उसे दे देना चाहिए जी। और वो गुरु के गर्भ से जब निकले तो गृहस्थ बन करके निकले, यानी इतना समय उसको शिक्षा में व्यतीत करना चाहिए। सही है। ये हमारा वेद कह रहा है। ज्ञान का और शिक्षा का महत्व इससे ज्यादा कौन बताएगा? सही है। हमारे वेदों ने प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने की बात कही। वेद में कहीं पर नहीं लिखा है कि क्षत्रिय को पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए,
बनिया को पढ़ना चाहिए, शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। कहां पर यह लिखा हुआ है? सबको ज्ञान देने की बात है। और ईश्वर ने भी, हमारे ऋग्वेद में आता है कि ईश्वर सब पर ज्ञान भेजता है, लेकिन पात्र और अपात्र को चुन करके। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अंबेडकर जी की बात चल रही है, जरा सा आप ये बताइए, 14 संतानों में, जहां तक मुझे याद आता, मैं बहुत ज्यादा नहीं मैंने पढ़ा है उनके विषय में, लेकिन जहां तक ये 14 भाई बहन रहे होंगे थे। अगर गलत कह जाऊं तो मुझे देश और विश्व दोनों माफ कर देंगे, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा अध्ययन हमारा कम है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इन संतानों में अकेले अंबेडकर पर ही ज्ञान क्यों उतरा? सही। अब लोग कह सकते हैं कि उनकी मेहनत थी, ठीक है। मैंने एक बात कहा था कि भूत के पांव पालने में दिख जाते हैं जी। अब मैं इनका पालना दिखाता हूं, अंबेडकर जी का। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, कक्षा के बाहर बैठे रहते थे जी, वहां से शिक्षा ग्रहण करते थे। तमाम यातनाएं हैं जी, पानी पीने को नहीं मिलता था जी, बच्चे करीब नहीं आते थे, लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर ने अपनी किस प्रेरणा से वो अपने उद्देश्य यानी शिक्षा लेने से विमुख नहीं हुए जी। और जब उनकी ये दृढ़ता देखी तो उनके अन्य गुरुओं ने, चाहे वो कोई राजा जिन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा, इनके इन्हीं गुणों के कारण तो इनको लोगों ने भी आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही है। और आज ये दुनिया के उच्च शिखर पर हैं जी। ये क्या है? ये ईश्वर की मर्जी नहीं है। जी बिल्कुल मर्जी है उनकी कि सब आगे बढ़ें। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है, जैसे कि आपने कहा कि किसी भी ग्रंथ या रामायण में कहीं ये जातिवाद नहीं लिखा है, लेकिन फिर इनको अंबेडकर जी को विद्यालय में या गुरुकुल में क्यों नहीं जाने दिया जाता? मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जानता था आप मुझसे जरूर पूछेंगे कि हमारे जब राजाओं में कहीं पर था नहीं। हाँ। हमारे वैदिक सनातन धर्म के तमाम युग बीत गए, उनमें कहीं पर रहा नहीं जी। हमारे यहाँ सतयुग में डोम राजा था जी। डोम राजा था जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था जी। तो जाहिर सी बात है कि उस युग में भी नहीं रहा, द्वापर में भी नहीं रहा, त्रेता में भी नहीं रहा, तो ये कलयुग में कहां से आ गया? विक्रमादित्य से लेकर के मैंने आपको तमाम राजा बताए जी। ये वास्तविकता है कि जरा सा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी। ये सफाई कर्मी, ये जो मैला ढोने वाले, ये कहां से पैदा हो गए? हमारे यहाँ जी। हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया में, अरब कंट्रीज में भी जी। एक प्रसंग आता है कि जब मोहम्मद साहब किसी जंग से लौट रहे थे तो इनकी आयशा बेगम, जो इनकी सबसे प्रिय बेगम थी, वो अपने हाजत के लिए गई हुई थी जी। पीछे छूट गई। एक सैनिक लेकर के आता है, मोहम्मद साहब को शंका हो जाती है कि आखिर इस नौजवान सैनिक के साथ क्यों आ रही हैं। इसके बदले में आयशा को तो छोड़ा, अपनी 16 बीवियों को केवल तलाक नहीं दिया था, 16 बीवियों से अलग हो गए थे जी। शुक्र करो अल्लाह मियाँ का, जो उन्होंने आयत भेज दी कि नहीं तुम्हारी बीवियां पाक हैं, और वरना तो इनकी 16 बीवियां चली गई थी। तो ये मैं इसलिए ये प्रसंग मैंने सुनाया कि हमारे यहाँ शौच के लिए खुली जगह थी, जो अभी मोदी जी ने दूर की है। जी बिल्कुल। तो ये जब मुगल आया, ये जब मुसलमान हमारे यहाँ आए, तो हो सकता है मोहम्मद साहब ने सोचा हो कि औरतें अगर बाहर जाएगी पता नहीं क्या करने लगे। हाँ। तो इन्होंने लेटरिन वेटरिन वहां भी बनवाई होगी जी, ताकि घर के अंदर रहें, और तब फ्लश चलता नहीं होगा। नहीं। तो जाहिर सी बात ये संडासे बने होंगे। बिल्कुल। और यहां भी आकर के इन्होंने संडास बना लिए, और संडास बनाने के बाद उठवाना तो है ही है, बिल्कुल। तो उन्होंने उठवाना चालू कर दिया होगा। इस तरह से स्वच्छता कर्मी आए होंगे। जी जी। तो ये जो जाति
विभेद करने के बाद जो शोषण की परंपरा आई, ये हमारे राजा महाराजाओं की देन नहीं है जी। ये इन मुसलमानों की देन है। कपड़े साफ कराया, धोबी को बुलाओ, बाल कटवाने लगे, हज्जाम को बुलाओ। तो ये जो जातियों में बंटवारा कराया, ऐसा नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य विभाजन हमारे यहां पहले से भी था जी। और अगर उसमें एक कार्य भी हटा दिया जाए, एक कार्य कोई हटा दीजिए आप, तो देखिए समाज कहां पे चला जाएगा। सही है, आप बाल नहीं कटवाओगे, कि कपड़े नहीं धुलवाओगे, कि आप स्वच्छता सफाई नहीं कराओगे, आप कौन सा ऐसा कर्म है जो नहीं करोगे। लेकिन उत्पीड़न की बात जी, उत्पीड़न की बात जब हमारे राजाओं ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि उत्पीड़न मुगल शासन काल से ही शुरू हुआ है और इसी का विकृत रूप जी, बाबा साहब को देखने को मिला जी, जिस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और जिसका सामना उनको स्वयं करना पड़ गया। तो ये जो है हमें लगता है कि जब ये प्रताड़ित वाली बात आती है, प्रताड़ना वाली, तो ये सब पर रही होगी, कोई एक व्यक्ति विशेष पे नहीं रही होगी। वो चाहे ठाकुर ब्राह्मण जात, जब ये मुगल शासन था तो सब पर प्रताड़ना रही होगी। तो प्रताड़ना रही, क्यों नहीं रही मुगल शासन काल में जी। आपने देखा, देखिए आपने देखा है, अगर दलित वर्ग कहता है कि हमारी स्त्रियों के साथ ऐसा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ के कितनी रानियां, राजा दाहर की 2 पुत्रियों का अपहरण हो गया था जी। यहाँ की न जाने कितनी औरतें ले जाकर के अरब के बाजार में टके टके में बेची गई हैं जी। यहाँ पर अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, अपना मान सम्मान और धर्म बचाने के लिए ही तो शहादत हुई है। इसको आप उत्पीड़न नहीं कहोगे। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने दासता नहीं स्वीकार की, जिन लोगों ने इनकी गुलामी नहीं स्वीकार की, उन लोगों को आखिर क्या हासिल हुआ? मौत हासिल हुई कि नहीं हासिल हुई? बिल्कुल सही है। तो ये केवल दलितों के साथ में हुआ? ये सबके साथ हुआ है। सिर्फ ये जो उनकी पार्टियां हैं, ये अन्य पार्टियां जातिवाद धर्मवाद करके हमको आपस में लड़ाने का काम करती हैं। ये है। मैं आप बता दूं जी। मनुस्मृत, लेकिन हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत में 13 मनु का जिक्र आता है जी। जहां पर 4 वर्ण जब विभेद हुआ, तो ये बात जो कोई किसी कार्य करने में तीनों वर्णों का काम करने में सक्षम न हो जी, उनसे सेवा कार्य ले लिया जाए। लेकिन बाद में उसी मनुस्मृति में इनको तिरस्कृत, अप्रस्य, तमाम तरह से इनको, मतलब एक वर्ग समुदाय को तमाम तरह से तिरस्कृत भी किया गया जी। मैं इस बात को बड़े सच्चे मन से स्वीकार करता हूं, बड़े सच्चे मन से स्वीकार करता हूं कि ये भेद जिस किसी ने भी पैदा किया जी, वो इस समाज का, ईश्वर का, भगवान का, सबका दोषी है जी। और वो सीधे नरक में जाने योग्य है जी। वो कोई भी रहा, वो सीधे नरक का भागीदार है। सही है। मनुष्य के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ जिसको ईश्वर ने बनाया है, उसके साथ कार्य तो करना कोई बात नहीं जी। कार्य तो कोई कर सकता है। आज भी लोग कर रहे हैं जी। आज का स्वच्छता कर्मी नहीं है, बिल्कुल है, आज नहीं है आज। लेकिन कार्य के आधार पर उत्पीड़न, कार्य के आधार पर उसको अप्रस्य करना जी, उसको न छूना जी, हमने अपने जीवन में देखा है। मैं खुद इसका उपभोगी रहा हूं। मैं 8वीं में पढ़ता था जी, बहुत प्यासा था। मैं गया एक कुएं पर, कुछ औरतें पानी भर रही थी। हमसे पूछा किस जात के हो, कौन लोग हो? हमने कहा श्रीवास्तव लाला हूं, फला का लड़का हूं। उन्होंने मुझे पानी नहीं पिलाया और पड़ोस में कोई रहे होंगे, उनके घर की औरत को बुला करके लाई, मतलब और वो आई, उसने कुएं से पानी भरा, मुझको पानी पिलाया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये दलित परिवार था, तब दलित शब्द नहीं आता था, हरिजन परिवार था। इन्होंने हमें पानी इसलिए नहीं पिलाया कि मैं उच्च वर्ण से आता हूं। तो ये हमने स्वयं देखा है जी, स्वयं देखा है। हमने देखा है कि बर्तन बाहर रखे जाते थे नौकरों चाकरों के,
जी और वो खाना खाते थे, उनसे धुलवाया जाता था। जी। ये मैंने स्वयं देखा है और ये अति निंदनीय था। हम लोगों को दुख होता था। सही है। हमारे क्लास में 8th क्लास में एक स्वच्छता कर्मी की लड़की, मुझे आज भी नाम है लक्ष्मी, गौरिया गांव में, जाके पता कर ले। मैं विद्यालय उसके साथ और हमारे यहाँ 8-9 हमारी चचेरी बहनें और सब जाती थी। हम लोग साथ खेलते कूदते जाते थे, कभी नहीं कोई भेदभाव रखा। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस समाज का कि इस तरह की। लेकिन खैर, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहिए जी, जिन्होंने संविधान के तहत इसको जोड़ लिया। जी। आज हमारे इस हिंदुस्तान से अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भेदभाव जड़ मूल समाप्त हो गया है लगभग। जी। कुछ लोग मानते होंगे, हाँ, 90%, लेकिन 90% समाप्त हो चुका है। और इसके लिए अम्बेडकर जी को पुनः साधुवाद। और दूसरी चीज, मैं मोदी जी को साधुवाद इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने इस समरसता को जी बनाने की अद्वितीय पहल। बेखौफ जुबान, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, हिम्मत कुछ कर गुजरने की, जुनून कुछ कर दिखाने का, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएंगे आप तक। पंचायत से पार्लियामेंट तक बनेगी आपकी आवाज। सीपी न्यूज लाइव टीवी।